चिटावा पंचायत समिति प्रधान को लेकर लगातार जो चर्चाएं चल रही थी, राजेंद्र जी हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, जिस प्रकार से जो बातें चल रही थी कि प्रधान को लेकर हटाया जाएगा, इंदिरा डूडी को बर्खास्त कर दिया गया था, उसके बाद लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि प्रधान आखिर कौन बनेगा। आज ये फैसला हुआ है कि रोहतास धांगड़ को प्रधान बना दिया गया है। इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले तो आप इसके पूरे प्रकरण को आप देखेंगे शुरू से कि जो धांगड़ हैं वो कांग्रेस की टिकट पे जीत के आए थे और कांग्रेस की टिकट पे जीत के आने के बावजूद इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे डूडी जी के खिलाफ। तो उस समय बबलू चौधरी जो भाजपा के नेता हैं और जो चुनाव लड़ चुके थे और झुन्नू जो अपनी राजनीति में अपना विशेष स्थान रखते हैं, उन्होंने डूडी को बचाया था और डूडी को अपने निवास स्थान पे ले जाके दुपट्टा भी उड़ाया था। आपने देखा होगा। तो अब मैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा किस तरह की राजनीति कर रही है। जब कांग्रेस से जीता हुआ पार्षद हो, जो भी है उसका नॉमिनेटेड सदस्य है, और उसको भाजपा में लेके और भाजपा का बनाया जा रहा है, तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति है क्या। या फिर अब एक दूसरी बात और देखते हैं कि ये बाबू जी के खिलाफ हैं, बाबू जी के समर्थन में, सॉरी, बाबू जी के साथ हैं, बाबू जी की वफादारी कर रहे हैं, तो उस वफादारी का इनाम तो इनको नहीं मिला है। सही बात है। दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि उस समय बबलू चौधरी ने वोट नहीं किया था और कहा यह जा रहा था कि भाजपा ने प्रधान को लेकर कोई फैसला नहीं लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी बबलू चौधरी के द्वारा उनके निवास स्थान पर, और जो कांग्रेस की प्रधान है वो वहां पर पहुंची भी थी। तो जो पूरी तस्वीर है वो कहीं ना कहीं ये भी साबित कर रही है कि बबलू चौधरी को एक तरीके से भाजपा दरकिनार करने में लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने मुखर होकर नहीं, लेकिन अपने फैसलों से कहीं ना कहीं जो प्रधान को हटाने वाला जो मामला था उसमें कहीं ना कहीं अपना स्थिति क्लियर कर दी थी। अब रोहतास धांगड़ ने आरोप भी बबलू चौधरी पर लगाए थे कि उन्होंने वोट नहीं किया है और भाजपा को भाजपा ने हराया है। उसी रोहतास धांगड़ को प्रधान बना देना कहीं न कहीं जो बबलू चौधरी है उनके जो राजनीतिक कद को कहीं न कहीं छोटा आंका जा सकता है अब कि उनका जो कद है वो लगातार घट रहा है भाजपा में। देखिए, इस स्थिति को आप देखते हैं तो मैं दूसरी नज़र से देखता हूँ इसको जी। अब आप देखेंगे कि जब ये चुनाव हुए, जून उपचुनाव हुए, उस समय वो चुनावी मैदान में आए और बाद में उन्होंने क्या बात की, क्या नहीं की, और ये अपना नामांकन वापस ले लिया। तो उससे कहीं न कहीं उनको उनके जो राजनीतिक कद है उसमें धक्का लगा। दूसरा जो ये प्रकरण था, ये प्रकरण काफ़ी हाईलाइट हुआ था मीडिया में, और मीडिया में काफ़ी होके, और इन्होंने क्या किया कि डूडी को अपने मकान पे बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने भाजपा का विदाउट, आप ये देखेंगे कि संगठन को बिना इन्होंने उसमें लिए विश्वास में, और खुद ही संगठन के सर्वेसर्वा बन गए। जबकि आपको पता है कि जिलाध्यक्ष बनवारी लाल जी सैनी हैं, बनवारी लाल जी सैनी को लेके आते। प्रधान का पद आप देखिए छोटा पद नहीं होता। यदि प्रधान की वापसी होती है बीजेपी में, या प्रधान बीजेपी में ज्वाइन करती है, तो प्रदेश कार्यालय में उनका वो दुपट्टा उड़ा के और उनको सदस्यता दिलाई जाती है। लेकिन और उसके लिए क्या है कि आप ये देखेंगे कि बनवारी लाल जी उसको डिजायर करेंगे, लेकिन इन्होंने संगठन को कहीं भी नहीं दिया, और बबलू चौधरी ने खुद को इस संगठन मान लिया। तो ये जो निर्णय आया है, आप ठीक कह रहे हैं कि धांगड़ ने खूब आरोप लगाए थे, लेकिन अब जो ये निर्णय आया है, इससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बबलू चौधरी का कद बिल्कुल घटा है। आज सवाल मेरा ये है कि पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम है, एक पत्रकार की नज़र से, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या भाजपा कहीं न कहीं जिस तरीके से काम कर रही है जिले में भी, और जिस तरीके के फैसले ले रही है, वो कहीं न कहीं राजनीतिक समझ से परे नजर नहीं आते आपको? क्योंकि जिस प्रकार से प्रधान का मतलब चुनाव करना, कहीं न कहीं जो खेमेबाजी है जिसकी चर्चा हम लगातार करते आए हैं, कहीं न कहीं उस खेमेबाजी को अब चिड़ावा में भी कहीं न कहीं हवा मिलेगी। देखिए, भाजपा में पहली बात तो ये है कि आप ये देखेंगे कि भाजपा में गुटबाजी थोड़ा बनवारी लाल जी सैनी के आने के बाद कम हुई है। मैं बता दूं आपको,
क्योंकि बनवारी लाल जी सैनी सबको साथ लेके चलने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि हर आदमी अपना वर्चस्व चाहता है। आप ये देखेंगे कि चिड़ावा में भी बहुत नेता हैं जो कि अपना वर्चस्व चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व रहे या मेरी ऊपर तक पहुंच रहे। और दूसरी बात यह है कि भाजपा जो कार्रवाई कर रही है, जो बर्खास्त कर रही है, आपने देखा होगा कि जब माननीय मंत्री जी आए थे खर्रा साहब, उन्होंने तो तुगलकी बयान दे दिया था कि नगमा बानो 2 दिन की हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो एक तरह से अहंकार है भाजपा का, और दूसरा जो चुने हुए प्रतिनिधियों को इस तरह से बर्खास्त करना मेरी नजरों में राजनीतिक दृष्टि से ठीक नहीं है, और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए। जी सर।